ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि लोग छोटे बच्चों को यीशु के पास ला रहे थे ताकि वह उन्हें आशीर्वाद दे, लेकिन शिष्यों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर यीशु नाराज होते हैं और कहते हैं, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही लोगों का है। फिर वह उन बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, उन्हें अपनी गोद में लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यह छोटा सा दृश्य हमें सिखाता है कि परमेश्वर का राज्य केवल उन्हीं के लिए है जो एक बच्चे की तरह सरल, विनम्र और पूर्ण विश्वास से भरे होते हैं। इस दुनिया में हम अक्सर अपनी बुद्धि, शक्ति और उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे एक बच्चे जैसे मानसिकता की अपेक्षा करते हैं, जहां हम पूर्ण रूप से उसके प्रेम और अनुग्रह पर निर्भर रहते हैं। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पर पूरी तरह निर्भर रहता है। उसे चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा, क्योंकि उसे अपने माता पिता की देखभाल पर पूरा भरोसा होता है। इसी तरह यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें भी परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखना चाहिए। हम अक्सर अपने जीवन की परिस्थितियों को अपने तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा समाधान तब मिलता है जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों सौंप देते हैं। यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाकर यह दिखाया कि परमेश्वर का प्रेम सबके लिए खुला है, विशेष रूप से उनके लिए जो विनम्र हैं और जिनका हृदय शुद्ध है। उस समय के समाज में बच्चों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन यीशु ने उन्हें अपनाकर यह दिखाया कि परमेश्वर के राज्य में सभी समान रूप से मूल्यवान हैं। क्या हम अपने जीवन में भी दूसरों को उसी प्रेम और आदर से स्वीकार करते हैं जैसा यीशु ने किया? बच्चे अहंकार और अभिमान से दूर होते हैं। वे झगड़ा करने के बाद भी जल्दी से क्षमा कर देते हैं और सरल हृदय से प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा हृदय कठोर होने लगता है। हमें लगता है कि हम सब कुछ खुद कर सकते हैं और किसी की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि परमेश्वर की भी नहीं। लेकिन यीशु हमें याद दिलाते हैं कि यदि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा और विनम्रता से परमेश्वर के सामने झुकना होगा। प्रिय भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार हमें आत्म विश्लेषण करने का अवसर देता है। क्या हमारा हृदय बच्चों की तरह सरल और विश्वास से भरा है? क्या हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हैं? क्या हम अपने अहंकार और आत्मनिर्भरता को छोड़कर विनम्रता से परमेश्वर की ओर या तो परमेश्वर की योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें विनम्र और सरल बनाए, ताकि हम उसके प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार कर सकें और उसे अपने जीवन में जी सकें। आमीन।